इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं सम्मकुल कूलर, जो हर दिल करे कबूल। सम्मकुल। देश में लोकसभा चुनाव के छठे चरण की वोटिंग जारी। 8 राज्यों की 58 सीटों पर मतदान। शाम 6 बजे तक होगा मतदान। यूपी की 14 सीटों पर वोटिंग जारी। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लगी कतार। गर्मी के बीच मतदाताओं में दिखा उत्साह। छठे चरण में दांव पर दिग्गजों की किस्मत। 15 हाई प्रोफाइल सीट पर कड़ी टक्कर। मैदान में 3 केंद्रीय मंत्री और 3 पूर्व सीएम। फिल्मी सितारों पर भी लगा दांव। छठे चरण में दिग्गजों ने किया मतदान। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति समेत सोनिया और राहुल गांधी ने किया वोट। जनता से की ज्यादा से ज्यादा वोट डालने की अपील। यूपी में कहीं मतदान का बहिष्कार तो कहीं ईवीएम खराब। श्रावस्ती में मतदान की फोटो भी फेसबुक में वायरल। सुरक्षा पे उठे सवाल। और 7वें चरण के लिए प्रचार अभियान तेज। पीएम मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ, राहुल करेंगे चुनावी प्रचार। 7वें चरण में 8 राज्यों में 57 सीटों पर होगा चुनाव। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। छठी चरण का मतदान जारी है। शाम 6 बजे तक यह मतदान होगा। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में जम्मू कश्मीर से लेकर उड़ीसा तक ये मतदान जारी है। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में मतदाताओं का उत्साह भी चरम पर है और वही वीआईपी चेहरे भी वोट करने के लिए बूथ स्तर पर पहुंच रहे हैं। वोट करने के लिए कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी सांसद राहुल गांधी ने भी दिल्ली पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। प्रियंका गांधी ने भी वोट दिया और वोट देने के बाद राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी के साथ सेल्फी लेते हुए नजर आए। प्रियंका गांधी वाड्रा भी बूथ पर मतदान करने के लिए पहुंची और बूथ पर मतदान किया। आप नेता आतिशी भी पोलिंग बूथ पर मतदान करने के लिए पहुंची। पोलिंग बूथ पर मतदान करने के लिए आतिशी जब पहुंची तो वो जीत का भी दावा करती हुई नजर आई। आप नेता गोपाल राय भी दिल्ली में पोलिंग बूथ पर पहुंचे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। सीपीआईएम की नेता वृंदा करात ने भी दिल्ली में सेंट थॉमस स्कूल में पोलिंग बूथ पर नजर आई। यानी कि ईवीएम खराब होने की भी बात यहां पर कही गई। तो जो दिग्गज हैं वो फिलहाल पहुंच रहे हैं लगातार अपने मताधिकार का प्रयोग और उसके बाद जनता से इस बात की अपील कि ज्यादा से ज्यादा वोट करें, यानी कि लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है और ये तस्वीरें बेहद अहम। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, स्वाति और गोपाल राय आप नेता, ये तमाम दिग्गज फिलहाल पहुंचे हुए थे बूथ स्थल पर और लोगों से भी इस बात की अपील की गई इनके द्वारा कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें। आज का यानी कि छठा चरण बेहद अहम हर एक दिग्गज के लिए और प्रत्याशी के लिए, क्योंकि अगर 2019 का जिक्र किया जाए तो इन 14 सीटों पर जो मतदान प्रतिशत रहा था वो बेहद देखा जाए अच्छा खासा जो रेशियो था वो निकलकर सामने आया था। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत पिछली बार की अपेक्षा थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है। तो उस मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए लगातार दिग्गजों की तरफ से भी कहा जा रहा है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में भागीदारी सुनिश्चित करें। बढ़ते आगे और बात करते हैं लोकसभा चुनाव के छठे चरण में दिल्ली में मतदाताओं के बीच खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने परिवार के साथ सिविल लाइंस पोलिंग बूथ पर जाकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। लोकतंत्र के महापर्व में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने न्यू मोती बाग में अपना वोट डाला और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा सीट से मनोज तिवारी मैदान में हैं और मनोज तिवारी ने यमुना बिहार इलाके में गवर्नमेंट सर्वोदय बाल विद्यालय नंबर 1 बी ब्लॉक में जाकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने साउथ एक्सटेंशन में पोलिंग बूथ पर जाकर वोट की चोट की और बीजेपी के 400 पार
सीटें आने का दावा किया। चर्चा में रही बीजेपी की तेज तर्रार प्रवक्ता रही बीजेपी से निष्कासित नेता नुपुर शर्मा ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। राज्यसभा सांसद वकील कपिल सिब्बल बाराखंभा में अपने वोट डालने के लिए पहुंचे, तो बूथ स्थल तक ये तमाम जो दिग्गज हैं वो पहुंचते हुए नजर आए और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी निभाई, क्योंकि ये महज लोकतंत्र का पर्व इसलिए कहा जा रहा है और इस पर्व में हर एक शख्स की भागीदारी इसलिए सुनिश्चित है क्योंकि आने वाले जो 5 साल हैं वो कैसे होंगे इसका निर्णय फिलहाल निकलकर सामने आएगा। हरियाणा का रुख करते हैं। हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों के लिए मतदान जमकर हुआ और सुबह 7 बजे से ही वोटिंग को लेकर लोगों में गजब का उत्साह। दिग्गज नेता भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। हरियाणा के पूर्व सीएम और करनाल से बीजेपी के प्रत्याशी मनोहर लाल खट्टर ने वोट डाला और इसके अलावा वोटिंग बूथों पर लोगों की लंबी कतारें नजर आई। जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है वोटिंग के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हरियाणा के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता अनिल विज ने अंबाला में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, तो वहीं कुरुक्षेत्र में आईएनएलडी लीडर अभय सिंह चौटाला ने पोलिंग बूथ पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। हरियाणा के लोक और कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने भी लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सेदारी ली। मतदान केंद्र पर जाकर वोट किया और छठे चरण में जेजेपी नेता और हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने परिवार के साथ हरियाणा के हिसार में वोट डाला। वहीं बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार नवीन जिंदल ने कुरुक्षेत्र में मतदान किया। प्रतापगढ़ जिले में राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी मतदान करने के लिए पहुंचे और जनपद वासियों से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने घरों से निकलें और मतदान करें। मौजूद है शमशेरगंज बाजार में। यहाँ पर इमरान प्रतापगढ़ी का ये होम ग्राउंड माना जाता है। आज राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे कि वो आज मतदान करने आए हैं, मतदान कैसा चल रहा है और वो प्रतापगढ़ समेत पूरे देश के स्टार प्रचारक हैं कांग्रेस के। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद, शुक्रिया। सर चुनाव है, मतदान आप करने आए हैं, कैसा रहा मतदान यहाँ का, किस तरह से मतदान हो रहा है, जिला प्रशासन कितना एक्टिव है, मतदान की जो परसेंटेज है वो यहाँ कैसे चल रहे हैं? देखिए अभी तो मैं मतदान करने जा रहा हूँ। चारों तरफ से शांतिपूर्ण मतदान की खबरें हैं, ये अच्छा है। रात में मेरी यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से भी बात हुई थी, तो मुझे पूरा विश्वास है कि प्रतापगढ़ बहुत शांत जिला है और यहाँ जनता आसानी के साथ शांति के साथ निकल रही है, वोट कर रही है। और जो लोग अब तक नहीं निकले हैं उनसे मेरी अपील है कि घरों के बाहर निकलिए, मतदान करिए और कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिशत में मतदान हो सके ताकि लोकतंत्र और संविधान को बचाने की जो मुहिम है उसको और मजबूती मिल सके। इमरान जी, आप कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं, पूरे देश में आपका दौरा रहा है, तो ऐसे में पूरे देश में क्या स्थिति है, क्या चल रहा है? देखिए पूरे देश में इंडिया गठबंधन के लिए बहुत शानदार माहौल है और मुझे पूरा विश्वास है कि 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगे कि दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। प्रतापगढ़ की आवाम आपको पहले से बहुत पसंद करती है, आप यहाँ शायर के उस पे प्रतापगढ़ के नौजवानों के दिलों पे राज करते रहे हैं। ऐसे में आप स्टार प्रचारक बने, लेकिन अपने प्रतापगढ़ में एक बार भी आपने नहीं। एक्चुअली मैं पूरे देश में चुनाव प्रचार में व्यस्त था और प्रतापगढ़ की सीट बहुत आसानी के साथ गठबंधन यहाँ पे चुनाव जीत रहा है, तो हमने अपने लोगों तक जो संदेशा पहुंचाना था, जिस तरह से उनको कहना था, वो हमने कह दिया। और इसी बीच बस्ती से आपको हम खबर बता दें, चुनाव को लेकर अधिकारियों का दौरा लगातार जारी है। डीएम और एसपी ने कई बूथों का निरीक्षण भी किया। इस दौरान जिले में शांतिपूर्वक जो मतदान है वो चल रहा है। डीएम ने इस बात का जिक्र भी किया, सुरक्षा की दृष्टि से बूथों पर पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि शांतिपूर्ण ढंग से ये चुनाव संपन्न कराया जा सके। तो आज का दिन छठे चरण का मतदान और इसको लेकर शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने को लेकर प्रशासनिक स्तर पर एक बड़ी जिम्मेदारी और लगातार डीएम की तरफ से भी निरीक्षण किया गया। सुरक्षा की दृष्टि से बूथों पर पुलिस बल तैनात किए गए हैं ताकि सुरक्षित तरीके से ये मतदान संपन्न हो सके।
तो हर एक सीट बेहद महत्वपूर्ण। दूसरी तरफ वोटिंग प्रतिशत को लेकर भी लगातार इसे कैसे बढ़ाया जाए, इस पर भी जोर दिया जा रहा है। रैली और अभियान के जरिए मतदाता को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है और दूसरी तरफ मतदान को सुरक्षित संपन्न कराया जा सके, इस ओर भी ध्यान दिया जा रहा है। बावजूद इसके कई जगहों से जो खबर निकलकर सामने आ रही है, कहीं पर मतदाता मतदान का बहिष्कार करते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं कई मुद्दों को लेकर नाराजगी भी देखने को मिल रही है और छिटपुट घटनाएं भी निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन ये छठा चरण बेहद अहम है क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो 14 लोकसभा सीटें हैं जिन पर आज मतदान हो रहा है, वो हर एक सीट बेहद अहम। और कहा जाता है देश में सियासी तौर पर सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश और आबादी और लोकसभा सीट के लिहाज से का जो ईवीएम्स का रिप्लेसमेंट हुआ था, जो पहले हम अपना वोट की जो डेटा भी दे चुके थे, तो कमीशनिंग के दौरान और एमएलसी के दौरान जो भी चेक किया गया था, उसके बाद भी हमने चुनाव के दौरान जो 0.6% का जो हमने सीयूज को, वीवीपैट्स को और वीएस को जो देखा था, वो सारी चीज़ उसको टेक्निकल एरर के नाते उसको रिप्लेस कर दिया था। और इसी बीच श्रावस्ती से आपको अहम खबर बता दें, श्रावस्ती से अहम खबर सामने आ रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान किया। श्रावस्ती से खबर, कृतिका शर्मा ने भी मतदान किया, तो बूथ स्थल तक पहुंची कृतिका शर्मा। आदर्श मतदान केंद्र पर मतदान किया गया, तो मतदाताओं से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की गई। श्रावस्ती से हम खबर आपको बता रहे हैं, जिला निर्वाचन अधिकारी ने भी अपने मत का प्रयोग किया, यानी कि बूथ स्थल तक पहुंचे और वोट दिया। तो लगातार मतदाताओं से भी इस बात की अपील कि बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी लें और अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। तो ज्यादा से ज्यादा मत प्रतिशत बढ़ाने पर जोर। सीधे बलिया का रुख करते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। अरे सड़क के उस पार वाले भी बोले, सड़क के किनारे जो पेड़ के नीचे खड़े हैं, आप बना के आप भेजेंगे, और इधर सड़क के किनारे सभी लोग सहमत है ना? लेकिन इसके लिए 2 काम करने पड़ेंगे। करेंगे? मेरी बात को मानेंगे? घर घर जाएंगे? आप में से जितने भी लोग यहां आए हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप में से अभी हमारे पास 6 दिन है प्रचार के लिए। इन 6 दिनों में हर व्यक्ति जो राम भक्त है, जिसको देश की चिंता है, जिसे आत्मनिर्भर और विकसित भारत के बारे में जिनके मन में एक तड़प है, भारत माता के प्रति जिसके मन में गौरव का भाव है, उस हर व्यक्ति से मैं अनुरोध करूंगा कि वह इन 6 दिनों का उपयोग करे। ये 6 दिन हम देश के लिए देंगे, और देश के लिए किस रूप में देंगे? हर दिन 3 घंटा, 3 घंटे का समय। इन 3 घंटों में आपको प्रतिदिन 10-10 परिवारों के साथ संपर्क करना है। 10 परिवार में, एक परिवार में 4 लोग होंगे, किसी में 5 होंगे, किसी में 6 होंगे, किसी में 3 होंगे। प्रत्येक सदस्य से मिलकर के अनुरोध करना है। अनुरोध यही करना है कि मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत बनाने के लिए, राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने के लिए श्री नीरज शेखर को चुनाव जिताकर भेजना है। कमल चुनाव चिन्ह को, चुनाव चिन्ह कमल के लिए वोट मांगेंगे? मांगेंगे? पेड़ के नीचे वाले भाई, आपके पास बहुत अच्छी हवा आ रही होगी पेड़ की, मांगेंगे ना? और दूसरा कार्य, 1 जून को 10 बजे के पहले उन सभी मतदाताओं को मतदान केंद्र में ले जाके मतदान कराना है। कराएंगे? करा देंगे? देखो आज भी मतदान हो रहा है, जहां पे कार्यकर्ता जनता जनार्दन सक्रिय है, वहां 30% मतदान 11 बजे तक संपन्न हो चुका था। 30% मतदान, यानी अगर शाम तक मतदान का क्रम चलेगा तो 70% तक पहुंच जाएगा, तेजी के साथ आगे बढ़ जाएगा। और इसीलिए आपको बलिया के अंदर रिकॉर्ड मात्रा में मतदान करना। करेंगे?
करेंगे ना? तो मेरे साथ बोलेंगे, दोनों हाथ उठा करके, जहां तक मेरी आवाज जा रही है दोनों हाथ उठाइए। सड़क वाले, सड़क के किनारे वाले भी दोनों हाथ उठा करके बोलो। सभी लोग बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन पा रहे थे। दरअसल आपको बता दें 1 जून को 7वें चरण का मतदान होना है और इसको लेकर चुनावी प्रचार प्रसार में तेजी देखने को मिल रही है। आज छठे चरण का रण जारी है और ये वही सीटें हैं जिन पर पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को महज 9 सीटों पर जीत हासिल हुई थी और 5 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। बढ़ते आगे बस्ती से अहम खबर आपको बता दें, यूपी की 14 सीटों पर है आज मतदान। कमिश्नर अखिलेश सिंह ने निरीक्षण किया और बस्ती में मतदान स्थल का निरीक्षण किया गया। राजकीय इंटर कॉलेज में बूथ का निरीक्षण किया गया है। तो प्रशासनिक स्तर पर सतर्कता, राजकीय इंटर कॉलेज में भी बूथ का निरीक्षण किया गया। बस्ती से अहम खबर, 14 सीटों पर आज मतदान और इसको लेकर लगातार जो कमिश्नर हैं वो फिलहाल निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए हैं। बूथ स्थल तक पहुंचे, हर एक गतिविधि को लेकर पैनी नजर प्रशासनिक स्तर पर रखी जा रही है ताकि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत इस बीच ना हो। मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए बूथ स्थल तक पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है और ये सुचारू रहे और व्यवस्थित रहे, इस लिहाज से यह निरीक्षण। तो एक तरफ गर्मी का सितम और दूसरी तरफ आज लोकतंत्र के इस महापर्व में जो मताधिकार का प्रयोग करने के लिए बूथ स्थल तक पहुंच रहे हैं और लगातार वोटिंग प्रतिशत बढ़ाए जाने पर भी जोर दिया जा रहा है। प्रशासनिक स्तर पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी देखी जा रही है और यानी कि निरीक्षण किया गया। राजकीय इंटर कॉलेज में पहुंचकर यह निरीक्षण, बस्ती से अहम खबर आपको बता रहे हैं। कमिश्नर अखिलेश सिंह ने यह निरीक्षण किया है ताकि किसी भी तरीके की कोई अव्यवस्था नजर न आए। बलरामपुर से आपको खबर बता दें, बलरामपुर से अहम खबर सामने आ रही है। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने निरीक्षण किया, जिले में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो सके, राष्ट्रीय पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी ले। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी जिला प्रशासन अलर्ट है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने निरीक्षण किया, राष्ट्रीय पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी लें, इस बात का भी आह्वान। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट। आज जो है श्रावस्ती पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का महान पर्व उत्सव स्वरूप वोटिंग आज शुरू हो चुकी है और आप सभी के सहयोग से बलरामपुर और श्रावस्ती के जनपद के वासियों के स्नेह से इतना सुचारू रूप से हमारा निर्वाचन चल रहा है। शुरुआत करीब 5:30 बजे से जब हमारी मॉक पोल होती है तो 1-2 छुटपुट स्थानों पर जो है कुछ मशीनें हल्का फुल्का खराब होने के बाद तत्काल उसे हमारी जो टीम थी, जिस तरह से हमने सिस्टम बनाया था, उसे रिप्लेस हुआ और अब बहुत ही सुचारू रूप से हर जगह पे पोलिंग हो रही है। 9 बजे तक जो है इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में करीब 13% जो है पोलिंग हो चुकी है। मेरे द्वारा स्वयं जो एक विस्तृत तंत्र बना करके रखा गया हुआ है मॉनिटरिंग मैकेनिज्म का, जो करीब 4 स्तर का है।
खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। इसी बीच सिद्धार्थ नगर से खबर सामने आ रही है। बीजेपी प्रत्याशी जगदम्बिका पाल ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया, यानी कि वोट डालने के लिए बूथ स्थल तक पहुंचे जगदम्बिका पाल और परिवार सहित अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तो मतदान केंद्र प्राथमिक विद्यालय सांडी में अपना वोट डालने के लिए परिवार के साथ पहुंचे। सिद्धार्थ नगर से अहम खबर। तो मतदान केंद्र पहुंचे, सांडी पर वोट डाला, अपने परिवार के साथ विकास कार्यों को गिनाते हुए जीत का दावा करते हुए भी नजर आए। छठे चरण का चुनाव हो रहा है और जिस तरह से डुमरियागंज लोकसभा में मतदाताओं की अपने घरों से निकल करके पूरे उत्साह और उमंग के साथ बूथों पे लाइन लगी हुई है, तो इस बात का कहीं न कहीं रिकॉर्ड मतों से जीतने का संकेत दे रहा है। और जिस तरह से आने के बाद वोटर्स का एक रिस्पांस है, चेहरे पर उनकी खुशी दिखाई पड़ी, मुझे लगता है उन्होंने मुझे अपनी परीक्षा में बहुत अव्वल नंबर से पास किया, क्योंकि मैं पिछले 15 वर्षों से यहाँ का प्रतिनिधित्व करता हूँ और 15 वर्षों में शायद आप सब पत्रकार हैं, आपको भी नहीं लगता होगा कि कोई सांसद इसके पहले इतना उपलब्ध हुआ। और इसी बीच अहम खबर श्रावस्ती से सामने आ रही है। श्रावस्ती से अहम खबर आपको बता दें, बीजेपी जिलाध्यक्ष उदय प्रकाश त्रिपाठी ने वोट डाला। लोकतंत्र को मजबूती देने के लिहाज से मतदान स्थल तक पहुंचे और लोगों से भी इस बात की अपील की कि ज़्यादा से ज़्यादा बूथ स्थल तक पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। इससे लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी। तो लगातार वोटिंग प्रतिशत बढ़ाए जाने पर जोर दिया जा रहा है और इस लिहाज से बीजेपी प्रत्याशी भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे और साथ ही इस बात की अपील कि लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी अगर मतदाता बूथ स्थल तक पहुंचता है और अपने मताधिकार का प्रयोग करता है। सभी सम्मानित लोकसभा क्षेत्र 58 श्रावस्ती के सभी सम्मानित मतदाता भाइयों बहनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं उनसे सिर्फ एक बात निवेदन कर रहा हूं कि राष्ट्र हित में अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने अपने घरों से निकलें। पहले मतदान फिर जलपान और राष्ट्र हित में अपने मतों का 100% पोलिंग करवाएं और राष्ट्र के विकास में भागीदारी में योगदान सुनिश्चित करें। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी मसाले, और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है राजश्री इलायची, दर्शन का जश्न। इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं सम्मकुल कूलर, जो हर दिल करे कबूल। सम्मकुल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।